हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और मैं पिछले 10 साल से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे कि ये भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें काम कर रहा हूँ। मैंने इस 10 साल की जर्नी में छोटे से लेके बड़े-बड़े ब्रांड के साथ में काम किया है। आज सभी लोग चाहते हैं कि अपना बिज़नेस ऑनलाइन में कैसे ग्रो करें, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें, पर उन्हें समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसलिए मैं आ गया हूँ आपके साथ अपने ई-कॉमर्स के नए चैनल के साथ में। इसमें मैं आपको हर छोटी से छोटी लेके जो भी डाउट्स है आपके क्लियर करता रहूँगा। और आज हम जानेंगे कि फ्लिपकार्ट में अपना बिज़नेस कैसे चलाएँ, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसके लिए हम कैसे काम करें। कुछ जो बातें हैं ध्यान में रखनी चाहिए, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं इसमें जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एक-एक पॉइंट्स को लेके हम बात करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि सबसे पहला तो आपको लगेगा GSTIN, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करना चाहते हैं, उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपको उसका GSTIN नंबर लगेगा। अगर आपको बिना GST के आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो वो अलाउ नहीं है। सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो बिना GST के आप सेल करते हैं, वो है बुक्स कैटेगरी। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप अभी ऑनलाइन जाकर www.gst.government.in में जाकर आपका GST नंबर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट्स अपना ये है पैन कार्ड। अब पैन कार्ड्स में भी कैसा है बोले तो कोई आदमी अपने फर्म्स के नाम से या फिर पार्टनरशिप्स के नाम से अपना बिज़नेस ऑन करना चाहता है। अगर इंडिविजुअल करना चाहे तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सीधा उसका खुद का पैन कार्ड दे सकते हैं। बट अगर फर्म्स के नाम से है तो फर्म्स का आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, या फिर पार्टनरशिप के नाम से तो पार्टनरशिप का हो। अब आता है तीसरे पॉइंट्स अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट्स में आपको अभी नॉर्मल ज़्यादा बड़ा बिज़नेस नहीं है तो आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट दे सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में आपको करंट अकाउंट्स देना ही पड़ेगा। उसमें जो बैंक की डिटेल्स है उसमें आपको अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड लगेगा, उसके साथ कैंसल चेक या फिर बैंक की पासबुक कॉपी। चौथा जो अपना है डॉक्यूमेंट्स वो है मोबाइल नंबर और ईमेल ID। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि पहले किसी सेलर्स अकाउंट में अपन यूज़ नहीं करें, ऑलरेडी उससे लॉगिन नहीं करें, वो चाहिए। और ईमेल ID भी नई ही चाहिए, जो आप अपने बिज़नेस के नाम से भी बना सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल खोलें तो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ। उसमें आधार कार्ड, वोटर ID, एंटिल। मैं यहाँ पे पूरा नोट्स लिख कर रखा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि अगर कुछ डाउट्स आता है तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे मेन चीज़ आपको जानने की है कि देखिए यहाँ पे आपको किस कैटेगरी में आपका अकाउंट्स ओपन करना है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, या फिर उसके लिए पार्टनरशिप फर्म है, या फिर खुद का इंडिविजुअल बिजनेस है, जो भी है यहाँ पे मैं पूरा डेटा लिखा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो आपको उसके लिए पार्टनरशिप डीड वगैरह लगेगी, और पार्टनरशिप का पैन नंबर, पार्टनरशिप का पैन भी लगेगा। उसके बाद में जो फर्म है, अगर फर्म है तो फर्म के नाम से भी आपको पैन लगेगा। उसके बाद फर्म का GST नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर वो भी लगेगा। उसके बाद और एक लास्ट अपना आ गया है सेक्शन लास्ट वाला, उसमें है सेलर रजिस्ट्रेशन स्टेप समरी। अब देख लिए यहाँ पे आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए तो उसके बाद में यहाँ पे आप जाके दे सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको कहाँ कहाँ जाना है और कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, आप आपके गूगल क्रोम में चले जाइए, वहाँ पे सर्च करिए sellerflipkart.com, एक इंटरफेस आ जाएगा। उसमें फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसके बाद में फ्लिपकार्ट बिजनेस का जो डिटेल्स होता है जैसे कि GST और पैन कार्ड, वो फिल कर दीजिए। उसके बाद में आपका जो पिकअप एड्रेस है, पिकअप एड्रेस कर लीजिए। उसके बाद में बैंक का डिटेल दे दीजिए। बैंक का डिटेल्स डालने के बाद में आपको 1 से 2 दिन के बीच में कुछ पैसों में अमाउंट्स आपके अकाउंट में गिरेगा। जैसा पैसा 1 रुपये, 2 पैसा, 1 रुपये, 5 पैसा, ऐसे। तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आपका बैंक का वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद आपको पूछेगा एक प्रोडक्ट का लिस्ट कर दीजिए। तो वहाँ पे आप कैसे, अगर आप खुद का ब्रांड्स लॉन्च करना चाहते तो उसके लिए आपको थोड़ा
और ज़्यादा उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। आप मुझे बता देना कि आपको न्यू खुद का ब्रांड्स करना है या फिर किसी ब्रांड्स का मैपिंग करना चाहते हैं, लैचिंग बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, वो करना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी है। पर आपको सामने वाले जो भी ब्रांड्स का आप डीलिंग करने वाले हैं, जो भी ब्रांड्स का प्रोडक्ट सेल करने वाले, उसका ऑथराइजेशन लगेगा। तो उसके सिवा आप दूसरे ब्रांड्स का कोई सेल नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरा नया अकाउंट है, आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़। थैंक यू सो मच।